नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन खाने के दौरान आपको क्या क्या परहेज़, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इसके बारे में क्या क्या भ्रांतियां हैं, उन्हें सबको हम आज क्लियर करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि हेल्थ रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन खाने के दौरान आपको आपका डॉक्टर किन किन चीज़ों का परहेज बताता है और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। सबसे पहले ये जानते हैं कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो वर्क करती है हमारे नर्व पे, और जो हमारे माउथ है उसमें सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं। जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं, मीठी, तीखी, नमक की चीज़ें, मिर्ची की चीज़ें, तो वो तुरंत ही आपका टेस्ट आ जाता है आपको। तो इस वजह से जब भी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन खाने को दी जाती है, वो या तो डायरेक्ट टंग पे होती है या फिर मीठी गोलियों में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, तो वो क्या करती है, वो हमारे माउथ के थ्रू नर्व एंडिंग्स वो एब्जॉर्ब करती हैं और फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी पर वर्क करती हैं। इसलिए जब भी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी चल रही है या आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ें, ज़्यादा फ्रेगरेंस वाली चीज़ें, ज़्यादा तेज़, जैसे कि कच्चा प्याज, कच्ची लहसुन, कच्चा अदरक, लौंग, इलायची, तुलसी के पत्ते, अचार और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड रखना चाहिए, जिससे कि वो हमारी जो मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन, वो एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से हो गए। ऐसा क्या होता है कि जब भी आप ये कच्चे फॉर्म में इस तरह की चीज़ें लेते हैं, पेपरमेंट हो गया या तेज़ फ्रेगरेंस वाली, तो वो उसकी खुशबू, उसका फ्रेगरेंस, उसका टेस्ट बहुत देर तक हमारे माउथ में रहता है, और उस वजह से जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो वो अच्छी तरीके से नर्व के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है और वो वर्क नहीं कर पाती। इसलिए उसका जो मेडिसिन है उसका एक्शन वो कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि मेडिसिन काम ही नहीं करती, वो काम करती है, पर वो थोड़ा कम करती है। इस वजह से हमें जब भी आपको ये होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही है तो इन चीज़ों का, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको परहेज़ रखना चाहिए। और अगर बाई चांस आपने कच्चा प्याज, लहसुन या तुलसी के पत्ते डाल लिए हैं मुंह में, तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके और अगली बार जब भी आप मेडिसिन खाएं तो 1 घंटे का फ़र्क ज़रूर रखें। मुंह को अच्छे से वॉश कर कर ही होम्योपैथिक मेडिसिन लें। और अगर ये सारी चीज़ें आप कच्चे फॉर्म में नहीं खाते हैं तो प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ आप सब्ज़ी में डालकर पकाकर खा सकते हैं, भून कर खा सकते हैं। और अगर तुलसी के पत्ते या किसी भी चीज़ की चाय बना के पीना चाहें अदरक की, तो वो बिल्कुल पी सकते हैं, पकाकर ले सकते हैं, उबाल कर हर चीज़ ले सकते हैं, लेकिन कच्चे फॉर्म में नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ यही है क्लियर करना आपको कि कच्चे फॉर्म में नहीं लेना है, पकाकर सब कुछ ले सकते हैं। अगर आपको पान, गुटखा या तंबाकू कुछ भी ऐसे खाने की आदत है तो उसका सेवन या तो बंद कर दें, कम कर दें, और अगर वो नहीं हो रहा है तो जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो उससे 1 घंटे का फ़र्क रखें। मुँह को अच्छे से वॉश करके कुल्ला कर कर ही आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन करें, जिससे वो अच्छे से आपकी नर्व के थ्रू एब्जॉर्ब होकर बॉडी पर वर्क कर सके। अगर आपको अल्कोहल लेने की आदत है तो उसका भी यही है कि 1 घंटे के फ़र्क पर ही आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन करें, लें उसे, जिससे कि वो आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से वर्क कर सके। अब जानते हैं, ये हो गई कॉमन परहेज जो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन खाने के दौरान करना होता है। सिर्फ कच्चे फॉर्म में करना है, पकाकर आप सब कुछ खा सकते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉफ़ी, क्योंकि उसके अंदर कैफ़ीन होता है और वो होम्योपैथिक मेडिसिन के एक्शन को, क्वालिटी को कम करता है, उसको बहुत हद तक एंटीडोट करता है। इस वजह से हमें कॉफ़ी हो गया, बिल्कुल भी होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आपकी किसी भी बीमारी के लिए चल रही है तो उस दौरान कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, उसे अवॉइड रखिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई, आप इन सबको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है जानना, वो है कि सिर्फ़ और सिर्फ यही परहेज़ नहीं फॉलो करना है। आपकी जो बीमारी है, आप जिस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उस बीमारी के लिए पर्टिकुलर जो परहेज़ है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपकी शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक पेशेंट है, तो आपको चीनी का परहेज़ है, आलू का परहेज़ है, चावल का परहेज़ है, ये तो बहुत ज़रूरी है। वो परहेज़ आप होम्योपैथिक वाला फॉलो कर रहे हैं और ये परहेज़ नहीं कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है। इसको ज़रूर फॉलो करें। बीमारी के हिसाब से जो परहेज़ है वो ज़रूर
फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आप जल्दी से क्योर हो सके, ठीक हो सके। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो आपके डॉक्टर आपको ऑयली चीज़ें, मैदे से बनी चीज़ें, फास्ट फूड ये अवॉइड करने को कहती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस आप वो चीज़ों को भूल भी जाते हैं, वो ऐसा ना हो कि आप उसको होम्योपैथिक परहेज को तो आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, पर जो आपकी बीमारी है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी हाई रहता है, तो नमक कम रखें। अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो बादी वाली जो चीज़ें होती हैं, चावल, भिंडी, अरबी, साबूदाना, कटहल, बैगन की सब्ज़ी जिनमें लेसापन होता है, वो बादी वाली चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो प्रोटीन की चीज़ों को अवॉइड करने को कहा जाता है, जैसे कि नॉनवेज हो गया, अंडा हो गया, या डायरेक्ट प्रोटीन का जो प्रोडक्ट होता है उसे आप अवॉइड करें। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अस्थमा के पेशेंट है तो ठंडी चीज़ें, दही हो गया, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि आपको बीमारी के हिसाब से क्या परहेज करना है और होम्योपैथिक मेडिसिन के दौरान क्या परहेज करना है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों ही जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक चीज़ और कि अगर ये लोगों में ये भ्रांति होती है कि आपकी अगर कोई मेडिसिन चल रही है एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या यूनानी, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, किसी भी चीज़ के लिए, अस्थमा के लिए कोई भी मेडिसिन आपकी चल रही है, किसी भी बीमारी के लिए, पेट दर्द के लिए, कुछ भी, तो आप उस मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। बस 1 घंटे का फ़र्क रखना है दोनों दवाइयों के बीच में, चाहे आप कोई भी पैथी की मेडिसिन ले रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये फ़र्क रखना बहुत ज़रूरी है। बस इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा परहेज करना है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है होम्योपैथिक मेडिसिन को लेना, बहुत परहेज करना पड़ता है, बहुत टफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आज पूरी बातें आपको समझना है, क्लियर हो गई होंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको जो भी है, आपका भ्रांति है, जो मिथ है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।